गाइस, आज आपको बताएंगे कि हमारे वहाँ 15 दिन की नवरात्रि क्यों होती है। तो 1 से 10 दिन तक वाली अभी दादाजी बताएंगे उसके बारे में। 1 से 10 दिन को प्रतिपदा को हम यहाँ हरेला डालते हैं। अभी भी थोड़ा सा वो हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा उसका हरेला है। आज शनिवार को विसर्जन नहीं करते हैं। हाँ उसका विसर्जन जो है हम अब ये यहाँ पर सूख जाएगा, क्योंकि किसी डब्बे में होता तो हम डब्बे को बाहर करते हैं। हाँ हाँ ये उसमें प्लेट में रखा हुआ है, इसलिए ये अपने आप सूख जाएगा। हाँ और पहले इसको बोते हैं प्रतिपदा के दिन, और इसमें दिया धूप और रोज़ पानी डालते हैं। वहाँ मंदिर से पानी हाँ लाते हैं, हाँ, नौले जल से। देवी के यहाँ से। हाँ इसमें नियमित पानी डालते हैं और ये 10 दिन में हरा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। फिर उसको कोई शस्त्र ला करके शस्त्र की पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। हरेला की तो रोज़ पूजा करते हैं, उसकी भी शस्त्र की पूजा करते हैं। उस दिन इसको जब ये उस दिन जो है नवावृत्ति होती है, यानी देवी की 9 आवृत्तियाँ होती हैं। वैसे नवावृत्ति प्रतिदिन होती है, हाँ रोज़ सुबह होती है। हाँ लेकिन फिर हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि 10वें दिन जो है नवरात्रि 9 ब्राह्मण, मतलब 15-16 ब्राह्मण होते हैं। हाँ। कोई 9 जो है देवी का पाठ करते हैं, कोई ये करते हैं, ये शिवार्चन करते हैं, शिव जी की अर्चना करते हैं, रुद्री पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक। और कुछ लोग देवी के मंदिर में पाठ पढ़ते हैं। और सामूहिक रूप से फिर गणपति पूजा होती है। उसके बाद गणेश मातृ पूजा होती है। जो प्रधान दिए जले हैं उनकी प्रतिष्ठा होती है रोज़। हमारे यहाँ 8-9 दिए जले हैं, बल्कि दिया दिखा देता है। हाँ, दिया अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ दिया है, दादाजी दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पर दादाजी मंदिर के अंदर जो दिए जलाए जाते हैं और ये दिए अखंड होते हैं वो दिखा रहे हैं। एक दिया यहाँ पर जलता है, ये भी अखंड होना चाहिए और ये बुझना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको 6 दिए दिख रहे हैं और थोड़े से दिए यहाँ भी जलाए जाते हैं। इसके साइड पे यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण। ये है मंदिर के अंदर जलने वाले अखंड दिए। उसके बाद जो है ज्योति को बुझना नहीं चाहिए, किसी की ज्योति को। हाँ, उसको रात में 1-1 घंटे में उठ करके उसके मुँह में उसके जो लग देख जाता है उसको निकाल करके फिर पुनः तेल भरा जाता है उसमें। लगातार जो है इतनी बड़ी बत्ती बनाई जाती है कि वो जो है थोड़ा थोड़ा काट काट के अभी तक जली बढ़िया से। और अब इसके बाद जो है एक वो नवावृत्ति होती है। नवावृत्ति के दिन जो है खाना पीना जितने भी लोग हैं सब यहाँ खाते हैं। सबको, हाँ। बच्चों को, छोटों को, बड़ों को, सब यहाँ आते हैं। 10वीं के दिन हरेला काटता है। हवन के बाद कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन के बाद फिर देवी जी के मंदिर में जाकर के वहाँ भी पूजा की जाती है। उसके बाद रात में जो है उस दिन भजन कीर्तन, सभी लोग भजन कीर्तन तो नियमित रोज़ होते हैं। एकादशी के दिन जो है व्रत रखा जाता है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था यहीं होती है, फलाहार होता है। और उस दिन फिर रात भर भजन किए जाते हैं। फिर द्वादशी के दिन थोड़ा सा आराम होता है, क्योंकि उस दिन जो है ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। त्रयोदशी के दिन जो है हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि हमारे गांव में धर्म जाति संप्रदाय के हिसाब से ब्राह्मण लोगों का पूर्णिमा को होता है। और जो हमारे यहाँ जो 80 वर्ग के लोग हैं वो त्रयोदशी के दिन, और एक 80 वर्ग के भी 2 वर्ग हैं। एक वर्ग जो है त्रयोदशी को करता है, एक चतुर्दशी को करता है, और एक जो है पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन खाना जो है जल्दी 3 बजे खा लिया जाता है, क्योंकि इस बार ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण यानी 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच है। ग्रहण जब लग जाता है चंद्रमा में तो उसका सूतक 9 घंटे तक लगता है। तो 9 घंटे करीब 3:30 या 3 बजे तक हो रहे हैं। तो 3 बजे इस दिन भोजन कर लिया गया। भोग लगाया, नियमित रूप से भोग लगाया जाता है। भोग वही बनाता है जो पंडित यहाँ नियमित रूप से बैठता है अंदर। जो आपने बनाया, जैसे मैंने बनाया। हाँ। भोग नियमित रूप से भोग बनाया। भोग जो है हम भगवान जी को सबसे पहले गोविंदलाल जी को, उसके बाद सुरमल जी को, उसके बाद रामचंद्र जी भी यहाँ स्थापित हैं, उसके बाद शिव जी स्थापित हैं, और देवी नवदुर्गा भी यहाँ स्थापित हैं। उन सबको भोग लगाते हैं अलग अलग। उसके बाद रामचंद्र जी का अलग से मंदिर है, उस मंदिर में भोग लगाया जाता है नियमित। और उस देवी जी का मंदिर है, जल देवी जो है, जहाँ से पानी की लगातार आपूर्ति होती है, वहाँ भी रोज़ नियमित रूप से भोग लगाया जाता है। त्रयोदशी के नवरात्रि के बाद पूर्णिमा के दिन हम पंडित लोग जो यहाँ के हैं वो सामूहिक रूप से वो लाते हैं, अपना अपना सामान लाते हैं। और यहाँ पर सभी लोगों को सपरिवार निमंत्रित किया जाता है। अपने यहाँ भी आ जाते हैं और जो है पूजा अर्चना भी करते हैं। दिन भर पूजा अर्चना होती है।
उसके बाद फल और फूल, दही, दूध, जो जिसके घर में जो चीज़ है वो यहाँ लाते हैं और सामूहिक रूप से भोजन बनता है। खीर बनती है, पूड़ियाँ बनती हैं, रायता बनता है, दाल भात सब्जी सब कुछ बनता है और सब बच्चे खाते पीते हैं, संतुष्ट होते हैं। इष्ट मित्र लोग भी आते हैं, इष्ट मित्र भी उस दिन जो है भोजन करते हैं, उनको दक्षिणा वगैरह भी दी जाती है जो पाठ वाले हैं। और इसके बाद पूर्णिमा के दिन क्योंकि इस बार जो है वो है ग्रहण लग रहा है, इसलिए जल्दी खाना पीना खा लिया गया। अब नवरात्रि का लगभग समापन है और रात में नौर्त किया जाता है। नौर्त क्या होता है, बच्चे इसको कम जानते हैं आजकल के बच्चे। नौर्त में जो है गुल्लू है, हमारे ये नागवंश के जितने भी हैं, इनकी सबकी पूजा अर्चना की जाती है, इनके बारे में गुणगान किया जाता है। गुणगान करने में इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं जिनसे इनकी पूजा होती है उसके बारे में गुणगान करने पर जो है ये इनके नाम से देवता आ जाते हैं और देवताओं को जो है फूल फल चावल दिए जाते हैं, वो सबको आशीर्वाद देते हैं और किसी को बाधा हुई होती है तो उसका निवारण भी ये कराते हैं। रात को दिखाएंगे कि कैसे होता है, रात को बताएंगे इसके बारे में। हाँ। और नियमित रूप से यह जो पर्व है इसको मनाने का ये कारण है कि एक तो फसल जो है काट रहे हैं लोग और फसल को उसकी नहनाक भी दी जाती है। हाँ। नहनाक माने पहले जो फसल काटने के बाद जो पहली फसल का अनाज होता है वो भगवान जी को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, क्योंकि वही देने वाले हैं, वही हरने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहें या पिंगलनाग जी कहें, जो भी हैं स्थानवासी जो देवता हैं, वह जनता के हित के लिए जो है उनकी उपासना की जाती है और वह समृद्धशाली बनाते हैं हमारे क्षेत्र को। और जो उनके नियमित रूप से उनका गुणगान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको वो फल देते हैं। और उनके बारे में जिसको थोड़ा सा संदेह है, तो आजकल कुछ बच्चों को ऐसा है कि जो पश्चिमी सभ्यता में आगे हैं वो कहते हैं उनको जो है कन्फ्यूजन जिसको होता है उसको फिर ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन ही होता है। हमारी मान्यता ये है, हमारे पितर लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने नियमित पूजा की थी यहाँ। इसी प्रकार हम भी इस संस्कृति को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हमें ये बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि इसी से हमको शांति मिलती है, सुख मिलता है और देने वाले भी यही हैं और हरने वाले भी यही हैं। सुख संपत्ति के लिए यह जो पर्व है मनाया जाता है, खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसके बाद फिर अगली बार दीपावली का ही पर्व मनाया जाता है। यह पर्व केवल खुशहाली के लिए मनाया जाता है कि हमारा जो गांव है खुशहाल रहे, हमारे गांव में जल की आपूर्ति हो, हमारे गांव में नियमित रूप से ये अनाज हो, अनेक प्रकार के अनाज, फल आदि होते हैं, खूब रसादी फल। ये सब ये माना जाता है कि जो पहला फल है वो भगवान जी को चढ़ाया जाता है। दूध जो गाय ब्याती है उसको 11 दिन के बाद यहाँ पर दूध चढ़ाने का भी काम किया जाता है। दूध इसलिए चढ़ाते हैं कि गाय जो है सुखी रहे और बछड़ा भी उसका फले फूले, इसलिए हम ये काम बहुत सुंदरता से करते हैं। बच्चे इसमें बहुत उल्लासपूर्ण रूप से अपना योगदान देते हैं। सभी बच्चे खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, सुस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करते हैं और भजन संगीत वाले जो हैं वो भी सीखते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में ये एक आवश्यक अंग है। भजन कीर्तन सीखना और ये शांति का एक साधन है, बिना इसके हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते। हम केवल पढ़ लिख करके बहुत ऊंचे पद में भी चले जाएं, हमें फिर भी जो है संस्कृति पर अपना आना ही पड़ेगा, अपनी संस्कृति को मानना पड़ेगा। जो बाप दादाओं ने किया था वो हमको भी करना पड़ेगा। यदि हम वो नहीं करते हैं तो हम जिंदगी भर संदेह की स्थिति में रहते हैं। हमें अपना संदेह पूरा मिटाना है और पूर्वजों ने जो किया है वो हमें भी करना है। ऐसा जो है समृद्धिशाली त्यौहार है, इसको खूब हर्षोल्लास के साथ पूरे गांव वाले मनोयोग से, तन मन धन से मनाते हैं। और मैं अंत में यही आशा करता हूँ कि सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें और उनका जीवन सफल रहे और इस पर्व को हमेशा मनाते रहें। जी बताएंगे कि 15 दिन की होती है नौ दुर्गा की, ठीक। नौ दुर्गा की स्थापना के बाद 9 दिन लगातार वो रहती है, रोज पूजा पाठ वगैरह होता है और जो है रुद्राभिषेक से भगवानों का स्नान कराया जाता है। देवी के धारे से का ही पानी जो है भगवानों में चढ़ता है ना। और यहाँ पूजा करने के बाद देवी के मंदिर में पुजारी जाता है, वहाँ पूजा होती है। 10वें दिन फिर यहाँ पर नवावृत्ति होती है, जिसमें सारे गांव वाले जो है इकट्ठे होते हैं, सब अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो सका करते हैं ना। और भोजन वगैरह मतलब ब्रह्मभोज सब यहीं पर होता है। और उसके अलावा नवरात्रियों में जो है कभी कभी जो है विशेष पर्वों में भंडारा वगैरह भी होता है यहाँ,
हैं। हाँ। ये तो 10 दिन का हो गया। हाँ। फिर भगवान विष्णु का एक सपना ये हुआ कि जो है भाई 10 दिन तक तो आप बैठ रहे हो, हाँ। एकादशी को आप बिना फलाहार किए मुझे छोड़ दे रहे हो, तो इसलिए एकादशी को जो है, इसलिए यहाँ पर एकादशी का महात्म्य किया जाता है। हाँ। त्रियोदशी से यहाँ पर जो है कुछ लोगों को जो है वरदान मिला था पहले हाँ। वरदान मिला था, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, तो वह लोग जो है त्रियोदशी को जो है आपके जो है हमारे अर्जन बंधु जो है चन्यालो वो जो है नृत्य करते हैं। हाँ। और चतुर्दशी को जो है चन्याल जो है क्या ठहरे वो गर्जिल वाले चन्याल लोग, हाँ। उनको बहुत बड़ी बाजी थी, उनका परिवार पूरा जो है समाप्त हो गया था। वो रोए थे मंदिर में, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था ना। हाँ। इसलिए चतुर्दशी को वो करते हैं। तथापि पूर्णमासी को यहाँ पर वैसे नवरात्रि पहले से तो प्रचलन था नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पुराना थल के नाइकमल से जो है डंगरिया और वो जो है आए जो है कूद करके जो है ढोली वगैरह, तो रात को जो है जब आए तो गांव वालों ने सोचा कि चलो फिर पूर्णमासी को हम सब मिल करके काला चिला बरसात वाले सभी लोग मिल करके इस शब्दोत्सव को यहीं पर मतलब हर साल मनाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है 15 दिन की नवरात्रि होती है। हाँ। क्योंकि दशमी तक जो है यहाँ पर जो है अन्य वर्ग किसी का भी निषेध होता है ना। यहाँ पर जो है जब हरेला कट गया, आपके कुंवारी पूजन हो गया, उसके बाद फिर जो है अन्य वर्ग की सीख होकर चलती है। बस ये